इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों ने अपने प्लेइंग 11 के अनाउंसमेंट मैच से एक दिन पहले कर दी है। जहां इंग्लैंड की टीम में काफी एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं, वहीं पाकिस्तान की टीम में बहुत सारे शॉकिंग चेंजेस हैं। कुछ तो आपको पता ही है, जो कि प्लेयर्स को ड्रॉप किया गया है, लेकिन जो स्क्वाड में मेंटेन्ड 15-16 प्लेयर्स थे उसमें से जो 11 सेलेक्ट हुए हैं, ये चॉइस भी काफी स्ट्रेंज है। पहले बात करते हैं इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड में दो एक्सपेक्टेड चेंजेस थे, क्योंकि बेन स्टोक्स को वापस आना था और क्रिस वोक्स ने पहले टेस्ट मैच में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिया था। दोनों इनिंग्स में एक एक विकेट ही लिया था। तो क्रिस वोक्स को ड्रॉप करके बेन स्टोक्स को वापस ले आ गया है। और दूसरा चेंज, मोर देन ड्रॉपिंग द प्लेयर, उन्हें रेस्ट किया गया है, वो है गस एटकिंसन। गस एटकिंसन ने पूरे के पूरे 6 मैचेस खेले थे ड्यूरिंग द इंग्लिश समर, श्रीलंका और वेस्टइंडीज के खिलाफ। और यहाँ भी पहले टेस्ट मैच में उन्होंने काफी बॉलिंग की थी, तो इस वजह से उन्हें रेस्ट करके पॉट्स को लाया गया है। ब्राइडन कार्स पूरे समर में अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए उनका 3 मंथ्स का कुछ बैन था, जिसकी वजह से उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट क्या, वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेल रहे थे। तो वो रिलेटिवली फिट हैं, इसीलिए ब्राइडन कार्स को मेंटेन किया गया। आपको बता दूं कि उन्हें जो बैन किया गया था, वो बैन किया गया था क्योंकि वो बेटिंग ऐप पर कुछ बेट लगाया था उन्होंने कुछ गेम्स में, जो कि इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट, जो ईसीबी का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके तहत बैन है। लेकिन अब ये मेन जो चेंजेस हैं यही दो हैं। बेन स्टोक्स ने मैच से पहले काफी बॉलिंग की है नेट्स में आज पूरे दिन, इसीलिए बेन स्टोक्स भी बॉलिंग करेंगे। और मेरे ख्याल से क्रिस वोक्स ने जिस तरीके की बॉलिंग पहले टेस्ट में की थी, उससे ज्यादा इफेक्टिव बेन स्टोक्स होंगे, क्योंकि उनके वेरिएशंस काफी अच्छे हैं जो इस तरीके की पिचेस पे काम आ सकती हैं। और इनफैक्ट क्योंकि सेम पिच रीयूज हो रही है, तो यहाँ पर पिच थोड़ी स्लो और लो होगी, जहां पे थोड़े मीडियम बॉलर ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। तो बेन स्टोक्स का आना इंग्लैंड के लिए हर तरीके से फायदेमंद है, बैटिंग वाइज भी और बॉलिंग वाइज भी। बाकी जो एक चेंज इंग्लैंड कर सकती थी वो थी शोएब बशीर, क्योंकि उन्होंने बहुत ही खराब बॉलिंग की थी पहले टेस्ट मैच में, और चांसेस थे कि शायद रेहान अहमद, जिन्होंने 2 साल पहले पाकिस्तान में ही डेब्यू किया था और बेहतरीन बॉलिंग की थी, उन्हें मौका दिया जाएगा। लेकिन इंग्लैंड मैनेजमेंट ने बैक किया है शोएब बशीर को, और सेकंड टेस्ट में भी शोएब बशीर ही खेलेंगे। जैक लीज तो ऑफकोर्स उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की थी, तो उनको तो रिटेन होना ही था। तो बाकी सारी टीम वही है। और पाकिस्तान की टीम पे आते हैं। पाकिस्तान की टीम ने जो बाबर, शाहीन और नसीम को ड्रॉप किया था वो तो था ही, लेकिन जो बचे 16 मेंबर स्क्वाड थे, उसमें एक्सपेक्टेड था कि ये मीर हमजा को डेफिनेटली चांस मिलेगा, और मोहम्मद हुरैरा भी 100% कंफर्म थे कि वो तो डेब्यू करेंगे ही। लेकिन पाकिस्तान ने कुछ अलग ही किया है, और इसके पीछे क्या सोच है ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान ने सिर्फ एक फास्ट बॉलर और 3 स्पिनर्स को रखा है। यहां मैं सलमान अली आगा या सईम अयूब जो बॉलिंग करते हैं उसको तो कंसिडर ही नहीं कर रहा। यहां मैं बात कर रहा हूं 4 बॉलर्स में से एक फास्ट बॉलर और 3 स्पिनर्स प्रॉपर खिलाए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जब ये सारे खेलेंगे तो फिर पार्ट टाइम स्पिनर्स की जरूरत पड़ेगी नहीं। आपको बता दूं कि सिर्फ कामरान गुलाम ऐसे हैं जिनको डाला गया है बाबर आजम की जगह, बाकी बैटिंग लाइनअप सेम रखा गया है। अब ये सरप्राइजिंग है, क्योंकि साइम अयूब ने जिस तरीके की घटिया क्रिकेट पहले टेस्ट में खेली थी, उम्मीद था कि मोहम्मद हुरैरा को चांस दिया जाएगा। लेकिन अगेन पाकिस्तान मैनेजमेंट की सोच है, कहना मुश्किल है कि वो क्या सोच रहे हैं। साइम अयूब को फिर से रिटेन किया गया है, और सिर्फ बैटिंग लाइनअप में एक चेंज है, कामरान गुलाम खेलेंगे नंबर 4 पे। चलिए, कम से कम ये एक चेंज किया। बाकी आमिर जमाल नंबर 8 पे खेलेंगे, बाकी टीम वही है। और आखिरी 3 जो हैं उसमें चेंजेस हैं, क्योंकि अबरार अहमद भी अवेलेबल नहीं है, तो उनकी जगह पे जाहिद महमूद खेलेंगे। साजिद खान ऑफ स्पिनर और नोमान अली लेफ्ट आर्म स्पिनर, इन दोनों को भी रखा गया है। मतलब एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, एक ऑफ स्पिनर, एक लेग स्पिनर, 3 अलग अलग तरीके के स्पिनर्स हैं, और सिर्फ एक फास्ट बॉलर है आमिर जमाल। तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये जो पिच रीयूज की जा रही है पहले टेस्ट मैच वाली, इसमें इतना ज्यादा टर्न होगा कि डे 1 से ही तीनों स्पिनर्स यूज में आ जाएंगे। अब ये कहना बहुत मुश्किल होगा, अगर किसी वजह से पाकिस्तान टॉस हार जाती है और इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है, तो आप इमेजिन कीजिए कि डे 1 पे आमिर जमाल के साथ एक स्पिनर ओपनिंग बॉलिंग कर रहा होगा। और अगर, जहां तक मुझे याद है, डे 5 पे भी पिच में कुछ खास ऐसी भी ज्यादा ग्रिप और बाउंस नहीं आया था जितना आप सोच रहे हैं। ये पिच डे 5 पे भी बैटिंग के लिए ठीक थी,
वो तो पाकिस्तान ऑलरेडी 6 डाउन थी जब उन्होंने आखिरी दिन बैटिंग करने उतरे थे। उसमें भी आपको याद हो पहले घंटे 1.5 घंटे में एक भी विकेट नहीं गिरा था। वो तो उसके बाद टेल थे और नंबर 11 तो बैटिंग करने आए ही नहीं थे पाकिस्तान के खिलाफ, इस वजह से वो लंच के पहले ऑल आउट हो गए थे। अदरवाइज अगर प्रॉपर बैट्समैन होते तो ये डे 5 पे भी ठीक ठाक बैटिंग पिच थी। तो ये जो चेंज है ये काफी सरप्राइजिंग है। मेरे ख्याल से मीर हमजा को डेफिनेटली लाना चाहिए था टीम में, और 2 स्पिनर्स आते, सलमान अली आगा ठीक ठाक बॉलिंग कर लेते हैं तो वो आपके थर्ड स्पिनर हो सकते थे। लेकिन ये पाकिस्तान ने बहुत बड़ा रिस्क लिया। हालांकि मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, एक टीम जो ऑलरेडी इतनी नीचे जा रही है, हर मैच हार के नीचे जाती जा रही है, वो अगर रिस्क नहीं लेगी तो वो और नीचे ही जाएगी। तो रिस्क लेने का जो एटीट्यूड है मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, उसके सही हूं। लेकिन रिस्क एक कैलकुलेटेड रिस्क होती है, और एक रिस्क होती है जिसमें आप कहते हैं कि रिस्क में भी आपने गेस वर्क किया है कि आई वी अज्यूम दिस पिच विल स्पिन। अब कितना स्पिन करती है ये कहना मुश्किल है, और अगर बहुत ज्यादा भी स्पिन करती है तो 2 स्पिनर्स इनफ होते हैं उसको यूटिलाइज करने के लिए। पार्ट टाइमर आपके पास साइम अयूब और सलमान अली आगा हैं ही जो ठीक ठाक बॉलिंग कर लेते हैं। तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि 3 स्पिनर और सिर्फ एक फास्ट बॉलर? ये बहुत बड़ा रिस्क है। अगर ये पे ऑफ कर जाता है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अदरवाइज मुझे इसका सेंस समझ में नहीं आया, क्योंकि कामरान गुलाम भी बॉलिंग कर लेते हैं स्पिन बॉलिंग। तो काफी ज्यादा स्पिनर्स है पाकिस्तान की टीम में। इनफैक्ट अगर मैं कहूं तो मीडियम बॉलिंग में सिर्फ शान मसूद ऐसे हैं जो थोड़ी बहुत मीडियम, जैसे सौरव गांगुली किया करते थे, उस स्पीड में बॉलिंग करते हैं। तो देखना पड़ेगा कि क्या शान मसूद खुद बॉलिंग करेंगे या न्यू बॉल को स्पिनर ही शेयर करेगा। और अगर पिच ने टर्न नहीं लिया तो आप समझ सकते हैं कि बेसबॉल किस लेवल का होगा इन स्पिनर्स के साथ, क्योंकि ये स्पिनर्स ठीक हैं, लेकिन नोमान अली और साजिद अली ये कोई ऐसे बॉलर्स नहीं है कि थ्रेटनिंग है। अगर पिच में बहुत टर्न है तो ऑफकोर्स हर स्पिनर यूजफुल होता है, लेकिन अगर डे 1 पे पिच में टर्न नहीं है तो नोमान अली और साजिद अली को बेस बॉल का सामना करना पड़ सकता है, और फिर अगर फास्ट बॉलर नहीं हुए तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक दिन में 500 रन बनाए थे पिछली बार इंग्लैंड ने, इस बार 600 भी बन सकते हैं। फ्रैंकली मैं वेट कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि कल इंग्लैंड की पहले बैटिंग आए। मैं देखना चाहता हूं कि एग्जैक्टली इस पिच पे होता क्या है। तो काफी इंटरेस्टिंग सेटअप है, कल देखते हैं क्या होता है। आई एम रियली वेटिंग फॉर दिस टेस्ट मैच। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।